समय सार उसका जो कर्ता कर्म अधिकार है, अद्भुत अलौकिक भेद ज्ञान और दृष्टि की प्रधानता से जहाँ पर सर्वत्र कथन, उसमें ये बात आई 91 गाथा में कि स्वभाव से आत्मा अपने रूप परिणमता है और अपने रूप परिणमते हुए कर्म सहज ही, क्या बोला, कर्म सहज ही अपने रूप परिणम जाता है। आत्मा अपने रूप परिणमता है, कर्म सहज ही अपने रूप परिणम जाते हैं। और उसके लिए बड़ा रिस्की दृष्टांत दिया, जिसे अपन कहें मंत्र का। आचार्य के पूरा भली भांति ज्ञान होगा कि इनके द्वारा जगत में बहुत मिथ्यात्व चल रहा है, लेकिन उन्हें ये भी पता होगा कि अगर जो मंत्र शास्त्र को भली भांति जानता है उसे ये बात बिल्कुल सहज लगेगी। दो बातें ख्याल में हैं। मंत्र ने किया, एक ये बात, और दूसरे नंबर वो सही नहीं। सही क्या? मंत्र को पढ़ते पढ़ते उसमें साधक एकाकार हो गया और काम सहज हो गया। ये दो अंतर। क्या बोला? मंत्र ने किया, सारा जगत इस पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहा है और रही सही कसर जो है अपनी, वो टीवी और चैनल और वीडियो में जो तिलस्मी कथाएं और जो क्या कहते हैं ऐसी सब हाइपोथेटिकल बातें आती ना, उन्हें ऐसा कहा और वो भस्म हो गया, ये सब उसने सुना। कोई ऋषि ने ऐसे मंत्र पढ़ के पानी उसके ऊपर डाला और वो तोता बन गया है, समझ में आया कि नहीं है? ये सब जो हम देखते हैं ना, उससे दिमाग पे क्या बन जाता है? एक आग्रह बन जाता है। तो हमें लगता है कि मंत्र ऐसे काम करते हैं। बराबर समझ में आ रहा कि नहीं है? हमें क्या लगता है? मंत्र ऐसे काम करते हैं। नहीं, मंत्र ऐसे काम नहीं करते। मंत्र साधक मंत्र के साथ तन्मय होता है। क्या बोला? मंत्र साधक मंत्र के साथ तन्मय होता है और काम सहज होता है। और मैं नहीं समझता कोई भी आज के समय का मांत्रिक इस विद्या को इस रूप में प्रयोग करता हो। सब लोग दिमाग में डबल स्टैंडर्ड के साथ में बात करते, तुम ये मंत्र पढ़ो इससे तुम्हें ये होगा, तो डबल चित्त हो गया। ये करो ये होगा, ये करो ये होगा, ये करो ये होगा, तो कोई मंत्र काम ही नहीं करेगा। इसीलिए आज के समय में जो मैं मंत्र और इन सब चीज़ों का विरोध जो करता हूँ, उसका मूल कारण ये है कि ये मूल अपने बेस से हट गई है बातें। जो फंडामेंटल मिस्टेक उसमें हो रही हैं, उसके कारण ये सब चीज़ें बेसलेस हो गई। ये समस्या है ना? तो बात ये कि जैसे मंत्र रूप साधक परिणमता है और वो तो अपनी साधना में लीन है और कार्य अपने आप हो जाते हैं, ऐसे ही ज्ञानी अपने भाव रूप परिणमता है और कार्य अपने आप हो। अब आगे थोड़ा एक और स्टेज और आगे चलते हैं। 92 गाथा में 92 93 वैसे बहुत अच्छे से ये गाथाएँ हैं, इनमें साथ में ही है लगभग 2 गाथा, यहाँ पर भी साथ में ही आई थी कि तो ये बंधन होता कैसे है बार बार। तो बोलते अज्ञान से ही होता है। किससे होता? अज्ञान से होता है। अज्ञानात् एव कर्म प्रवृत्ति, कि जो भी कर्म की परंपरा है वो कर्म की परंपरा मात्र और मात्र अज्ञान से चल रही है।
ज्ञान से नहीं चलते। जैसे बार बार अगर अपन कहे ना, अग्नि में धुआं है तो लकड़ी से नहीं है, विनाश से है ना। अगर शुद्ध लकड़ी हो, शुद्ध ईंधन हो तो शुद्ध जलेगी, धुआं नहीं होगा। सूखी लकड़ी हो, बिल्कुल धुआं नहीं होगा। ये क्या कहते हैं, ये जो होते हैं ना, पतले पतले निकल जाते हैं लकड़ी को जब छीलते हैं तो, है ना, तो उनको आप जलाओ कभी धुआं नहीं होगा। लेकिन अगर लकड़ी में, अग्नि में धुआं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं से उसके अंदर विनाश है। तो इन लकड़ी से धुआं हुआ कि विनाश से धुआं हुआ, बोलो। लकड़ी से धुआं हुआ कि विनाश से? विनाश। बराबर। करेला की सब्जी खा रहे हो और मीठी लग रही तो करेला से मिठास आई कि इतना ज्यादा गुड़ डाल दिया कि उसमें कड़वाहट दिख नहीं रही। गुजराती स्टाइल का करेला है, समझे कि नहीं समझे? कि कड़वाहट आ ही नहीं रही। तो कड़वाहट नहीं है, बोले नहीं, कड़वाहट तो है लेकिन मिठास के कारण उसकी कड़वाहट बराबर। दूध में खटास आई, दूध के कारण आई नहीं, उष्ण क्या कहते हैं, विपरीत वातावरण के संयोग में जो अन्य जीव उत्पन्न हुए उससे खटास आई, दूध में खटास नहीं होती। ऐसे सब में लगाना सूक्ष्म अंतर है। लोगों को ये समझता है कि जहां ज्ञान हो रहा वहीं अज्ञान हो रहा, जिससे कर्म, अरे भाई दोनों कारण अलग अलग है, और दो कारण एक हो जाए तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाए, करप्टेड मोक्ष मार्ग हो जाए। करप्टेड मोक्ष मार्ग समझ गए ना, कि ज्ञान ज्ञान का काम करना बंद कर दे, राग का काम करने लगे, राग राग का काम करना बंद कर दे, ज्ञान का काम करने लगे, ज्ञान बांधने लगे, राग छुड़ाने लगे, तो करप्ट हो जाएगा मोक्ष मार्ग। कंप्यूटर में फाइल करप्ट होती क्या होती, वायरस होता क्या करता है, आधी जानकारी इसके इसमें मिला देता है, उसकी जानकारी उसमें मिला देता है, सब करप्ट हो जाता है। फिर किसके भरोसे आगे जाओगे? इसीलिए मोक्ष मार्ग में फंडामेंटल बेसलाइन बनाना तो बहुत जरूरी है। कौन सी? कि ज्ञान से, ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव है इसीलिए मात्र और मात्र संभव निर्जरा का कारण, और अज्ञान रागमयी भाव ये विभाव है, तो मात्र और मात्र आश्रव बंध के कारण। क्या बोला? अब लोग इसे जरूरी समझें या ना समझें, ये उनका मेंटल लेवल नक्की करेगा। धर्म के नाम पर लोग इतनी महत्वपूर्ण बात को सूक्ष्म छे, ऊंडी छे, अगरी छे एम करीने छोड़ी दे छे। ऐसे करते ना, तो बहुत आगड़ लेवलनी बात है, आगड़ लेवलनी बात। अरे भाई मुझे बताओ, धर्म का पहला लेवल कौन सा है और आखिरी लेवल कौन सा है? कर्म बंधन को कम करना ये पहला लेवल, और पूर्ण तरीके से कर्म बंधन से रहित होना आखिरी लेवल। आत्मा में जमना पहला लेवल, और आत्मा में ही जमे रहना आखिरी लेवल। स्वरूप को समझना पहला लेवल, और सिद्धत्व को पाना आखिरी लेवल। इसके अलावा धर्म क्या है? अब आगड़ आगड़ आगड़, हम आगड़ की बात नहीं कर रहे हैं, पहली बात कर रहे हैं। पहले तो आओ, समझो तो ये बात। अब जिन लोगों ने किसी का ब्रेन वॉश कर दिया है कि नहीं नहीं, पहला लेवल तो पूजा करना होता है, दूसरा लेवल अभिषेक करना होता है, तीसरा लेवल पर्युषण में 8-10 दिन के व्रत करना होता है, चौथा लेवल, ये उनकी समझ है, ये धर्म की समझ नहीं है, धर्म की समझ नहीं। अब उनकी समझ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, या जिनने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो उनसे पूछो कि तुमने ये कहां से निर्णय कर लिया ये पहला लेवल है, दूसरा लेवल। आचार्यों ने तो इसे पहला लेवल बोला है। कौन सा? कि आत्मा को समझो, ये समझो कि कैसे बनते हो,
और ये समझो कि कैसे छूटोगे। आत्मा में जमो और फिर ये समझो कि कैसे जमे रहोगे। सब जगह जो जो मूल मार्ग है उससे हटकर बातें की। देश की चिंता करो, समाज की चिंता करो, धर्म की चिंता करो, मंदिर, अरे भाई तू समाज हो, सबकी चिंता कर करके ठीक है विचार आए बात अलग है, लेकिन सबसे पहले में पहले कौन सा काम करो? चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का स्वरूप समझो। समझो इसको, कैसे बंध रहे हो समझो, और कैसे छूटोगे ये भी समझो, क्योंकि बंध मार्ग मुक्ति मार्ग यही तो है, और क्या। अब वर्षों से ज्ञान की पद्धति का जोर कम हो गया तो पुरोहितों ने आधिपत्य जमा लिया पूरे धर्म के नाम पर। किसने? पुरोहितों ने। किसने? मैं बोल रहा हूं, सब बोल रहा हूं। जैन धर्म में पुरोहित और पंडित दो के बीच में अंतर होता है, पता है? पंडित मतलब जो ज्ञान की बात बताता है, और पुरोहित जो स्वाहा, जो हिंदू परंपरा के हिसाब से। तो धर्म में कौन हावी हो गए? पुरोहित हावी हो गए, विधि विधान वाले हावी हो गए, और उन्होंने लोगों को अपनी तरफ लामबंद कर दिया। भाई ये धर्म है, ये धर्म है, और उसके लिए पैसा निकलवाना होता है तो स्कीम्स निकाल दी, तुम लाख खर्च करोगे तुम्हें 10 लाख मिलेगा, तुम लाख खर्च करो। गजब है। ज्ञानाराधना में लोगों को जुड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, वो कम लुभाने लगी और ये सब चीजें लुभाने। इसे हमेशा से ही कह दिया गया, ये तो आगे की बात है, आगे की बात। अच्छा, उसके लिए क्या बोल दिया? पहले घर छोड़ो तब ये बात करना। अरे घर, अगर इसके आधार के बिना तुमने घर छोड़ा तो घर छोड़ के करोगे क्या? और बड़े पुरोहित बन जाओगे। पहले 4 लोगों के परिवार को संभालते थे, फिर 4000 लोगों की समाज को संभालोगे, और बड़ा परिवार। पहले छोटे छोटे टर्नओवर करते थे, अब बड़े बड़े टर्नओवर करने लगोगे। तो ऐसे कह के क्या मालूम कब से ये बात चली आ रही है धर्म के नाम पर, ये आगे की बात है, ये आगे की बात है। ये आगे की बात नहीं है, ये पहली बात है, ये मूल बात है, ये सत्य बात कि ज्ञानी ज्ञान से निर्बंध रहता है और अज्ञान और रागादि भावों से बंधता है। और धर्म क्या है? बोले बंधन का अभाव करना, स्वभाव का प्रागट्य करना, ये बंधन है, ये धर्म है। अब उसकी विधि हम बता रहे तो इसे आगे पे क्यों डाल रहा हूं? मतलब तो कोई बात हुई, कोई अनादि से कैदी था, अनादि से कैदी था, कोई आदमी चाबी लेकर आया और क्या बोला? नहीं अभी तो मजा आ रहा है, थोड़ी देर बाद आना। ये तो चाबी ताला खोलना आगे की बात है, अभी तो खिलाओ पिलाओ, कपड़े चेंज करो, नहलाओ धुलाओ। वो मूर्ख क्या कहेगा? बेटा एक बार अगर मैंने तेरी चाबी खोल दी, तुझे मुक्त कर दिया, तो तू नहा भी लेगा, खा भी लेगा, जो कुछ तुझे करना है वो सब कर लेगा, लेकिन सबसे पहले क्या कर? लेकिन ये मूर्ख क्या कहता है? ना ना पहले ये करो, ये बाद में ताला खोलना। तो बराबर है उसकी है? ऐसे कह कर बार बार ज्ञानी चाबी लेकर आते हैं कि चलो तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताए। हाँ हाँ वो तो बात की बात है, पहले देश की चिंता तो कर ले, समाज की चिंता तो कर ले, धर्म की चिंता तो कर ले। अरे तुम मुक्त तो हो जा तो सब कर लेगा। जकड़े हुए तू क्या कर सकता है? अनादि से यही हो रहा। मुक्ति का मार्ग सामने आता है, हम दूसरे काम में लग जाते हैं, बराबर। फिर वो समय चला जाता है, अब फिर कहते ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, वो काम।
बंधन में रह के किसी को रेस करवाओगे तो उसेन बोल्ट भी हार जाएगा। एक बालक हो ना, बालक 4 साल का बालक हो, 5 साल का बालक, और सामने उसेन बोल्ट हो, लेकिन अंतर कितना हो, उसेन बोल्ट के पैर में वो पहले नहीं होता था जंजीरें बंधी हो, वो बांध के दौड़ रहा हो, और बालक छुट्टा होके दौड़ रहा हो, कौन जीतेगा? आप कह सकते ही नहीं, बालक भी उसेन बोल्ट समझ नहीं पता होगा, नहीं पता, अरे सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी, जनरल नॉलेज कमजोर है हाँ, उसेन बोल्ट सबसे तेज दौड़ता है। अब तो शायद उसने संन्यास भी ले लिया आई थिंक। तो इतना तेज दौड़ने वाला कि दुनिया का सबसे तेज इंसान उसे बोला जाए, लेकिन उसके पैर में बेड़ियां बंधी हों और सामने एक 4 साल का बालक हो, 5 साल का बालक हो, दोनों की रेस हो, तो 5 साल का बालक भी जीत सकता है। कंडीशन एक ही है, वो मुक्त है और ये बंधा। आश्चर्य की बात नहीं है ना? कितनी क्षमता हो, अगर आप मोक्ष मार्ग को नहीं जान पाए, मुक्ति के मार्ग को नहीं जान पाए, तो कितनी कैपेसिटी आपके अंदर में हो, आप उस रेस को नहीं जीत पाओगे। और मोक्ष के मार्ग को जानकर अपने आप को बंधन मुक्त कर दिया तो शिव भूति जैसे हो तो भी मोक्ष को पा जाओगे। पंडित जी बंधन में रह ही जाए और सुमति बाई निकल जाए, अगर सुमति बाई की सुमति जाग जाए तो है, पंडित जी का शास्त्र ज्ञान बंधन का कारण बन जाएगा। और आपने अगर ये मुक्ति का मार्ग समझ लिया, ओहो, सुमति मतलब कौन सी? ऐसी मति जो राग और ज्ञान को भिन्न जान ले, वो सुमति, बाकी सब कुमति। ऐसी सुमति जाग जाए ना तो बस काम हो गया। अपने को ये तो लगता है अरे पिताजी की दूरदृष्टि बहुत थी, उनने पहले ही भांप लिया था कि इस मार्केट से इस जमीन के भाव बढ़ने वाले हैं, तो उनने मिट्टी के दाम में जमीन ले ली, और अब क्या हो गया? अब सोना बन गई, वो काला सोना है। सुमति थी ना पिताजी की, रागमती थी, लोभमती थी, बंधमती थी। कौन सी सुमति है भाई? संसार में दूर तक देखे वो सुमति नहीं, दूर दूर तक संसार ना दिखे वो सुमति। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? बोलो। हैं? दूर दूर तक संसार दिख रहा है कि दूर दूर तक? अरे पंडित जी प्लानिंग तो बहुत है ना, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है। ओह, दूर दूर तक क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है दूर दूर तक? संसार ही दिख रहा है ना। कुमति, दुर्मति, मोहमति है, रागमति है, जड़मति। कौन सी सुमति है? ये बंधन का मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग। ऐसे बनता है, ऐसे छूटता है। चलो छूटने के मार्ग पर चले। अब फिर दूर दूर तक और कोई अभिप्राय नहीं, छूटने में और कोई अरे छूटना है तो पूरा छूटना है, और किसी में बंधना है ही नहीं। कल ही मैंने एक आनंद जी का बड़ा सुंदर सा प्रकरण पढ़ा, उससे दिगंबरत्व की सिद्धि भी होती है। आनंदगंज जी का नाम तो आपने सुना होगा ना। आनंदगंज जी बहुत आध्यात्मिक योगी थे, और मतलब क्या कहें कि थे श्वेतांबर, लेकिन काव्य उनके बड़े प्रिय हैं। गुरुदेव भी कई बार गाते थे उन्हें। उनके जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि वैसे वो सांसारिक संपर्क से बहुत दूर रहते थे, बराबर, लेकिन मेड़ता जो उस समय का प्रसिद्ध नगर था, मीराबाई वाला नगर था ना,
मीराबाई वाला मेड़ता नगर, तो उनमें चौमासा हुआ, और चौमासा हुआ तो क्या कहते हैं, चौमासा वैसे वो करते नहीं थे, गाँव गिरी नगर कंदराओं में ज़्यादा रहते थे, उन्हें ज़्यादा गांव सुहाता नहीं था, बाहर ही रहते थे। तो बहुत आग्रह किया कि भाई चलो आप रुको और व्याख्यान करो। तो उस मेड़ता नगर के कोई प्रमुख सेठ होंगे, कौन से प्रमुख सेठ होंगे, और वर्षों से परंपरा थी कि सेठ जी जब आते थे तभी वो कोई साधु व्याख्यान शुरू कर देते। आनंदगंज जी तो योगी थे, जिसे आत्मा का बल रहता है उसे दूसरी कोई चीज की गरज होती नहीं। सेठ जी आने में लेट हुए, उन्होंने तो व्याख्यान शुरू कर दिया, तो एकदम सेठ तमतमाते हुए से आ गए, आज तक कभी नहीं हुआ मेरे आने से पहले प्रवचन चालू हो जाए, हैं ये आपने कैसे कर दिया, हूँ तमने रोटली बो रहा छूँ, कपड़ा बो रहा छूँ, अब वो तो केवल आ गया। तो આનંદગંજ जी રોટલી તો વાપરી નાખી અને કપડા એ તમારા એક ફૂટા ઉપર ટંગ્યા છે, અને પછી એમ કહેવાય કે લગભગ આખી જિંદગી નગ્ન જ ફર્યા આનંદગંજ। એટલે દિગંબરત્વ की सिद्धि होती उससे। क्या भोजन तो वापरी नाख्यो, હવે એ તો પાછું આવે નહીં, पर जो कपड़े की धौंस तुम बता रहे हो, वो कपड़े उन्होंने खूंटे पे टांग दिए, बोले ये रहे तुम्हारे कपड़े, और फिर उसके बाद लगभग उन्होंने शायद वस्त्र नहीं पहने, ऐसा एक उल्लेख मिलता है। और मैं आया कि नहीं आया तब मुझे लगा कि वो ये बात तो सही है कि दिगंबर आचार्य नग्न दिगंबर क्यों रहते हैं, क्योंकि ये सांसारी जीव है ना, सांसारी जीव, आत्मा की कदर नहीं है, बाहरी चीजों की कदर है। अब कहाँ चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा की अनंत कीमत, और कहाँ ये जड़ रोटी और ये कपड़ा और इनकी कीमत, लेकिन ये सांसारी व्यक्ति गिनाने में छोड़ता नहीं है। इसीलिए दिगंबर जैनाचार्यों ने किसी भी सांसारिक उपाधि को ग्रहण नहीं किया, और इसीलिए जो एक आती ना सिंह वृत्ति कि वो घर मांगने नहीं जाते, ये दिगंबर चर्या और श्वेतांबर चर्या का अंतर। श्वेतांबर साधु घर घर जाते हैं और दिगंबर साधु को बुलाते हैं। ये दोनों का अंतर ख्याल में आया? फिर से, श्वेतांबर साधु आएगा, धर्म लाभ बोलेगा, मतलब वो आपके यहाँ आ रहा है, आप धर्म, भले वो किसी भी एंगल से बोले वो बात अलग है, लेकिन वो आपके घर आ रहा है। और दिगंबर साधु को श्रावक घर बुलाता है, हे स्वामी अत्र अत्र અહીંયા આવો तिष्ठ ઉભા રહો, હું તમારા ઘરે મન વચન કાયથી બધું શુદ્ધ બનેલો છે, આઈને ગ્રહણ કરો। ये भी बच्चे थे। ये इसीलिए ये जैनाचार्य दिगंबर जैनाचार्यों की चर्या को सी वृत्ति कहा जाता है। कौन सी वृत्ति? सी वृत्ति। क्योंकि अगर ये गृहस्थ के नीचे आ गए ना तो दब जाएगा, वो आत्मा का ओज नहीं रहेगा। और इसीलिए अमुक समय तक तो साधु जंगल में ही रहते थे, क्योंकि बसती का भी गिनाने लग जाए लोग, भोजन का भी गिनाने लग जाए लोग, कपड़े का भी गिनाने लग जाए लोग। आचार्य कहते कि इन सब का गिनाने लग जाएंगे तो हमारे चैतन्य की क्या कीमत। हाँ, इसीलिए वहाँ पे बहुत मतलब आनंदगंज जी के प्रकरण से मुझे बड़ा वो आनंद आया कि जिस किसी भी व्यक्ति को अगर सही तत्व की गरज पड़ी है तो वो किसी की और गरज स्वीकारता नहीं, ऐसा। इसीलिए श्वेतांबर समाज में अब भले ही मान रहा है, लेकिन उस समय कई श्वेतांबर साधुओं ने उनको मतलब तिरोहित जैसा कर दिया था कि भाई ये तो एकल विहारी रहते हैं, ये तो नग्न रहते हैं, ये तो अपनी सुनते ही नहीं है, अपने से अलग रहते हैं। तो श्वेतांबर संघ ने उस समय उनका बॉयकॉट जैसा कर दिया था। करेंगे ही करेंगे, दिगंबर है कि घूमने लगो, एकल विहारी जैसे रहने लगो,
बराबर। तो उनको तो लगेगा ही ना कि ये सब चीजें हमसे अलग हो गई, लेकिन वो तो स्वभाव की खोज में थे। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए कहते हैं ज्ञान बंधन का अगर जिसको मार्ग सुहा गया उसे मोक्ष का मार्ग नहीं सुहाएगा, और जिसे मोक्ष का मार्ग सुहा रहा हो उसे बंधन का मार्ग नहीं। और जब मोक्ष का मार्ग मिले तो बंधन को छोड़कर पहले स्वतंत्र हो जाओ, फिर बाकी सब हो जाएगा। लेकिन तुम स्वतंत्र ही ज्ञान स्वभावी आत्मा की आराधना ना करो और 50 काम में लग जाओ तो कैसे काम चले? चलना है। इसलिए ये चीज को आगे का मत समझना। ये चीज कैसी है? पहले की, प्राथमिक, मूल है और अनंत उपकार है इन कुंद आचार्य देव का। ओहो, अपन कहते हैं ना भक्ति में, शू प्रभु चरण कणे धरू, हे जिनेन्द्र, हे कुंद आचार्यवर, हे गुरुदेव श्री, हे ज्ञानियों, अनंत अनंत उपकार, हम आपको क्या दे सकते हैं? शू प्रभु चरण कणे धरूं, आत्मा थी सौहीन, कि जगत में सबसे ऊंचा तो आत्मा है। एक नंबर पे तो आत्मा ही आता है, बाकी तो सारे जड़ 2 नंबर ही। तो 1 नंबर की चीज आपने हमें दी, तो हम कौन सी उसकी चीज डबल दे सकते आपको? क्या भोजन, क्या आहार, क्या व्यवस्था, कुछ नहीं हो। हम तो कुछ आपके लिए कर ही नहीं सकते। ते तो प्रभुए आपियो वर्तू चरणाधीन, कि हे प्रभु आपने जो मार्ग बताया बस हम उस मार्ग पर चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। ये हमारी एकमात्र कामना, बराबर। ये बंद मार्ग और मुक्ति मार्ग तब गया था, अगर गाथाएं नहीं होती तो अनादि से बंद मार्ग को मुक्ति मार्ग समझकर धर्म के नाम पर ढोंग करते रहते और पड़े रहते। भाई देखो गाथा पढ़ते हैं, परम अप्पाणम कुव्वम, अप्पाणम पिय परम करिन तोसो, अन्नाणमो जीवो, कम्माणम कारगो होदी। पढ़िए। परम अपाणम कुव्वम, क्या कहा? पर आत्मा को करता है। अपाणम पिय परम करिन तोसी, कि आत्मा पर को करता है। सिंपल अर्थ है ना। क्या बोला? पर आत्मा को करता है और आत्मा पर को करता है। अन्नाणमो जीवो, ऐसी मान्यता का अज्ञानमयी जीव कम्माणम कार्यो होदी, वो कर्मों का कर्म। कौन कर्मों को बांध रहा? कार्य करते हुए भी ज्ञानी कर्मों को नहीं बांध रहा, और कार्य ना करते हुए भी अज्ञानी कर्मों को बांध रहा। ये क्या बोला है? कार्य करते हुए, योग उपयोग से जुड़ते हुए तो भी ज्ञानी कर्मों को नहीं बांध रहा, और बिल्कुल भी ना जुड़े तो भी अज्ञानी कर्मों में ही बंधा है। कारण क्या?
कोई माता बहन गृहस्थ सम्यक दृष्टि होगी तो रोटी सब्जी नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं। कोई भाई गृहस्थ समकिति होगा तो दुकान पे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, भोजन भी करेगा। लेकिन और कोई द्रव्यलिंगी हो, द्रव्यलिंगी बराबर एक भी आरंभ का काम ना करे, बराबर दीक्षा ले ले, आग तक ना जलाए, कच्चे पानी को टच भी ना करे, तो भी क्या अंदर में रहेगा, मैं ये अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, मैं ये अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, मैं जीवों को बचा रहा हूँ, मैं जीवों को बचा रहा हूँ, बराबर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ओ हो परम अपाणम करो दी, मैं पर क्या, मैं पर को कर रहा और पर नहीं, ये अज्ञानता है, कर्मों से बंध रहा। और समकिति वो सारे मर्यादित काम कर रहा है तो भी अंदर में ये कि देखो भैया, ओहो मैं बचाने वाला कौन होता हूँ, बचने लायक जीव होंगे तो बच जाएंगे, मैं तो मेरे योग उपयोग का करता हूँ। समझ में आया? मैं पर को नहीं करता, पर मुझे नहीं करता, ये मान्यता उसकी ज्ञान है। अब आपको जगत में प्रवर्तन करते हुए कौन दिखाई देगा कि गृहस्थ है वो ज्यादा कामों में लगा हुआ है, अशुभ कामों में लगा हुआ है, शुभ कामों में लगा हुआ है, और जो कोई साधु है वो कोई भी कामों में नहीं लगा, लेकिन साधु की मान्यता जो क्लियर नहीं है तो हर काम का कर्म बंधन उसे हो रहा, क्योंकि क्रिया से कर्म बंधन नहीं हो रहा, अभिप्राय से हो रहा है। और वैसे भी टोटल कर्म बंधन में क्रिया का पोर्शन तो बहुत कम है, अभिप्राय का मूल है। और गजब बात यह है कि अभिप्राय सुधारने का हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र वस्तु व्यवस्था का सच्चा श्रद्धान, और ये श्रद्धान की पोषक गाथा है। ओहो मैं पर को नहीं करता, पर मुझे नहीं करता, अगर मैं ऐसा मानूं कि मैं पर को कर रहा हूं पर मुझे कर रहा है तो अज्ञानमो जीवो, ये जीव का अज्ञान परिणाम है, और ये अज्ञानता अनिवार्य रूप से कर्म बंधन का कारण बनती है, अनिवार्य रूप से। जैसे मैंने कहा था ना कि लकड़ी धुएं का कारण नहीं है, लेकिन अगर लकड़ी में विनाश है तो अनिवार्य रूप से आपकी आंखें जलेंगी, अनिवार्य रूप से। इसलिए सबसे पहले तो जैन धर्म कहता है कि अगर तुझे पहला कदम भी रखना है मोक्ष मार्ग पे तो पहले में पहला ये निर्णय कर कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता और पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। मुझे बड़ा दुख हुआ, एक अपनी मुमुक्षु बहन थी, बहुत अच्छी, बहुत वर्षों से स्वाध्याय करती थी, बराबर ना। एक दिन ऐसी व्यक्तिगत चर्चा हुई, उनके घर में और की रुचि लेकिन कम, उनकी ज़्यादा। तो क्या वो मेरे से बोले, ओहो पंडित जी मैं सब पूजा पाठ करती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, तो सबको अनुकूलता रहती है ना। मैंने खेल खत्म, खेल खत्म। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कम जीवन जिया, बहुत बड़ा जीवन जिया स्वाध्याय में, सब धर्म ध्यान में, लेकिन परिणाम जीरो दिख गया। अरे जीव यहां कह रहा अपने कर्म बंधन का कर्ता व्यवहार से है, और तुम ये अहंकार करके रखो कि मैं करता हूं, करती हूं, इसीलिए पूरे घर में शांति रहती है। मतलब तुमने धर्म किया ही नहीं, तुमने भी दुकान खोली, तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पुत्र ने बाहर दुकान खोली और तुमने मंदिर जी में दुकान खोली, पर तुम्हें भी चाहिए तो वही। हाँ, ओहो, ये श्रेय लेने के चक्कर में परम श्रेय यानी मोक्ष से दूर हो रहा है।
क्या बोला? 4 लोगों की वाहवाही के कारण 4 गति में घूम रहा है। धिक्कार है इस सोच पर। कोई भी थोड़ा सा अच्छा काम करता है, 4 लोगों में वाहवाही मिले, क्या एंगल होता है उसका? 4 लोग अच्छा कहें, बहुत सारू करो, बहुत सारू करो। 4 लोगों की वाहवाही के चक्कर में 4 गति में रखड़ रहा है। श्रेय लेने के चक्कर में परम श्रेय यानी मोक्ष से दूर हो रहा है। कर्ता बनने के चक्कर में स्वभाव से दूर हो रहा है। अरे जिन भावों से तू मोक्ष के मार्ग में सड़सड़ाहट आगे बढ़ सकता था, कर्तृत्व के बोझ के कारण पूरी जिंदगी उन भावों को ढोता है और वहीं का वहीं खड़ा रहता है। ये नुकसान तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा नुकसान जीव को। कर्तृत्व के बोझ के साथ में धर्माचरण कर रहा है, ओहो जिंदगी में यश मिल रहा है, 4 लोग तारीफ कर रहे हैं, इसे लगता खूब हो रहा है, खूब हो रहा है, खूब हो रहा, बराबर। लेकिन है कहाँ वो? कुएं के मेंढक, क्या कहते हैं, कोल्हू के बैल की भांति वहीं का वहीं घूम रहा, वहीं का वहीं घूम रहा। पूरी जिंदगी घूमेगा, लेकिन रहेगा कहाँ पर? और कोल्हू का बैल तो फिर भी तेल निकालता है, इसमें तो तेरा तेल निकल गया। तो फिर मनुष्य पर्याय गई तो क्या होगा? यदि अवसर चूक गया तो फिर पछताएगा, फिर काल अनंत तेरे दुख का घन अनगिनती जल्पों में, अनगिनती कल्पों में जिया कब तक ओ। पूरी जिंदगी कर्तृत्व में लेकर धर्माचरण करे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे ये करने से ये हो गया, मेरे वो करने से वो हो गया। पूरी जिंदगी करे, करता करता करता, अरे रे रे, मोक्ष से तो हट गया, कर्म बंधन में जुड़ गया। जरा अच्छा काम करे, वो कहते हो ना, पहले था नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर फेसबुक पर डाल। जीव समाज पूरा धर्माचरण 2 कौड़ी का हो गया अगर तूने इससे कर्तृत्व की बुद्धि की, क्योंकि उससे तू बंधा, लिखा है ना, पर मेरे को करे, मैं पर को करूं, ये मान्यता कैसी है? अज्ञान है। ये मान्यता कैसी है? अज्ञान है। और ऐसे अज्ञानमयी आचरण से कम्माणम कार्गो होदी, तू अज्ञान में जाएगा तो कर्म का कर्ता। अगर तुझे कर्म का और सिंपल, फिर कर्ता बनेगा तो, और फिर भोक्ता बनेगा तो, फिर कर्ता बनेगा, फिर कर्ता बनेगा तो फिर भोक्ता बनेगा। मतलब ये जो अवसर आप चूक रहे हो ना, ये 10-20 साल का अवसर नहीं चूक रहे, ये अनंत कालों में जो काल के बाद में सुयोग आया, उस अवसर को चूक रहे। और फिर चला गया तो पता नहीं कब मोह की मंदता होगी, कब ये संयोग मिलेंगे, तब आपको अपनी ज्ञायिक भाव अलग दिखाई देगा। मतलब इस पर्याय का बिगाड़ अकेली, अगर आप कीड़े मकोड़ों में होते ना तो कोई बात नहीं, इसके जैसी दूसरी पर्याय फिर से मिल जाएगी। पशु रेंज में होते तीसरी मिल जाएगी, और पर्याय मिल जाएंगी, लेकिन ये पर्याय उनकी पर्याय की जैसी नहीं।
जब कभी कोई किसी का एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम है ना, मेरे अभी एक इसकी शादी, मेरी एक कजिन साली की शादी एक IPS ऑफिसर से हुई है, सागर नाम है उसका। उस बेचारे का दुर्भाग्य ऐसा, 8th में थी ना, 8th में था तो उसकी माँ गुजर गई, और 10th में था ना, 10th में, तब उसके पिताजी गुजर गए। अब यहाँ पिताजी की अर्थी उठ रही और वो 10वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं। अब विचार करो, यदि अब उसे क्या दिखाई दे रहा, वो एक दिन का बिगाड़ नहीं है, वो पूरी जिंदगी का बिगाड़ है। समझ गए ना? उसे ये, भले वो मोक्ष के लिए नहीं लगा रहा, लेकिन दुनिया के लिए तो यदि अवसर चूक गया, भाई पिताजी तो गुजर गया, और सब लोग भी यही बोल रहे हैं, अब ठीक है बेटा, जो होना था तो हो गया, तेरा तो अभी भविष्य है, जो यही सब बातें होती ना। सब लोगों ने सही भी सलाह दी, उसने सही भी किया। अब ठीक है, सही गलत की अपनी अपनी परिभाषा है। अब विचारो, मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ कि अगर वो नहीं करता तो कितना बिगाड़ होता है। 10वीं फेल हो जाता, शायद आगे पढ़ता नहीं, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता, तो 30 साल का बिगाड़ होता ना। वो जो 30 साल उसे एक क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट मिलने वाली थी, वो नहीं मिलती, और उसकी बजाय वो कोई कॉमन काम करता। अपना कितना बिगाड़ होता, 30 साल। मैं तो सच बताऊं, बहुत उससे कह रहा हूं विश्वास के साथ में, अभी जो है ना वो सादिक 2000 सागर का टॉर्च है अपने पास में। सादिक 2000 साल में सबसे जो श्रेष्ठ उपलब्धि आपको मिल सकती है वो ये अभी मिली, और अगर ये चूक गए तो सादिक 2000 सागर का टाइम वेस्ट चला जाएगा, और सादिक 2000 गए तो निगोद तो फिर है ही, और निगोद कितना जाएगा, अनंत काल। नहीं आ रही समझ में? अभी नहीं समझ में आएगी। ये अपन जब निगोद से निकलते हैं ना, कहते हैं ना 2 हेड ऑफिस हैं अपने पास में, ये तो निगोद है, सिद्ध शिला है। निगोद में अनंत काल रहता है, बराबर, और अनंत काल से बचकर फिर आता है सादिक 2000 सागर के लिए वो त्रस बनता है। कौन बनता है? त्रस बनता है, कीड़ा मकोड़ा से लेकर मनुष्य, उस टोटल का टाइम कितना, कुछ अधिक 2000 साल सागर। और उसमें भी कोई एक सा पुण्य का चक्र तो रहता नहीं, घूमता रहता है। आज मनुष्य हो, कल त्रेंच बनोगे, परसों नरक बनोगे, फिर मनुष्य बनोगे, लेकिन कुजाति में जाओगे। तो अगर आप जनरल ऑब्जर्वेशन करें तो सादिक 2000 साल के चक्र में इस समय आप क्या हो, टॉप पर, और ये अवसर चूक गए तो फिर कहां जाओगे, ये दोबारा तो आएगा नहीं। ये नरभव फिर मिलन कठिन है, तो फिर नीचे चले जाओगे तो पूरे 2000 सागर वेस्ट हो जाएंगे, और फिर 2000 सागर के बाद में जाना तो निगोद में ही है ना। मतलब ये लगभग वैसा है कि जैसे आप घर से पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर यूरोप टूर के लिए निकले, 10-15 लाख खर्च करके, बराबर, समझे? अब पूरी जमा पूंजी लगाकर आप यूरोप के लिए निकले, और पहले स्पॉट पर जाके आप बीमार हो गए, और तो और कोमा में चले गए। अब 15 लाख तो गए ही गए, और लौट के आए तो पूरी जिंदगी की पथारी हुई वो अलग। तो ये अपना टूर में है ना, टूर में ये 10-15 दिन नहीं बिगड़े। एक तो पुरानी कितनी कमाई इसमें लग गई, पुरानी कितनी कमाई इसमें लग गई, पुण्य की कमाई इसमें लग गई, और ऐसे पाप किए कि फिर अब दूसरी बार तो पैसा मिलेगा नहीं, और फिर पहुंच गए निगोद में तो एक इंद्री में अनंत काल तक सड़ोगे, फिर ना जाने कब मौका मिलेगा जब आप उससे बाहर निकल के फिर अनंत काल बाद
यहाँ तब तक कितने लोग अनंत बन जाएंगे, कितने सिद्ध बन जाएंगे, कितने मुनिवत धारण कर लेंगे, कितने संसार का भाव कर देंगे, और आप हम सब लोग एक श्वास में 8-10 बार। क्यों? जब स्वभाव की चर्चा करनी थी तब शाकबाजी की चर्चा करनी थी। जब आत्मा का आनंद लेना था तब विषयों का आनंद ले रहे थे। जब राग और क्या कहते हैं, राग और ज्ञान की भिन्नता करनी थी तब असली नोट कौन सा है, नकली नोट कौन सा है, ये समझ रहे थे। समझ में आया? ये भूल कर रहे हैं। आपको लग रहा है अच्छा है, टूर हो रहा है बढ़िया, लेकिन टूर में कितनी पूंजी लग गई, लाभ तो कुछ हुआ नहीं, और कौमा होके पूरी जिंदगी पथारी में पड़ा वो अलग। तो तीनों जगह नुकसान। पुरानी पूंजी लग गई, वर्तमान में खर्च हो गया, लाभ हुआ नहीं, और भविष्य के लिए पथारी हो गई। हैप्पी एंडिंग ना? वेलकम इन यूरोप। अब यूरोप मतलब क्या? यू रूप है ना, पर रूप, यू मतलब तुम और रूप पर रूप देखोगे तो ये होगा, और निज रूप देखोगे तो ये। इसीलिए ये पर मैं बहुत विचार करके बात कर रहा हूँ भाई साहब। चातुर्मास आराधना का श्रेष्ठ पर्व है, वेद ज्ञान का श्रेष्ठ पर्व है। आप इस चीज को गंभीरता से समझो। ये राग और ज्ञान की भिन्नता पकड़ो और पर के कर्तृत्व में पड़े रहोगे तो धर्म के नाम पर प्रभावों में ही रहोगे, बनोगे और बनोगे। क्या कहते हैं? हाँ, अब क्या कहते हैं देखो, जो परने પોતાનો રૂપ કરે અને પોતાને પણ પરરૂપ કરે છે તે અજ્ઞાનમય જીવ કેવો હોય? કર્મોનો કરતા થાય છે। જો હવે क्या શું કહે છે? અજ્ઞાની આ આત્મા, જો શું કીધું? અજ્ઞાની આ આત્મા કીધું કે આ આત્મા વિચાર કરવા જેવું। અજ્ઞાની આ આત્મા પરનો અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ ના જાણતો હોય। શું કીધું? पर का और पोता का, कि ज्ञानमयी परिणमन मेरा और रागमयी परिणमन पर का। तो ऐसे ज्ञान और राग का परस्पर अंतर नहीं जानता, त्यारे શું કરે? પરને પોતા રૂપ કરતો અને પોતાને પર करतो। पर को अपने रूप मान रहा और अपने को पर रूप मान रहा। પછી પોતે અજ્ઞાનમયો થયો થકો કર્મોનો કરતા प्रतिभासे છે। अज्ञानमय हो रहा और अज्ञानमय होते हुए क्या लग रहा है? कर्मों का कर्ता प्रतिभासित हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे शैडो बनाते ना, शैडो बराबर। अब तुम अपने योग उपयोग के करता हो और तुम्हें बन रही वहां पे, तो तुम्हें क्या लगता? मैं परछाई बना रहा हूं। तुम परछाई नहीं बना रहे, तुम उंगली अपने हाथ की आकृति बना रहे हो, और परछाई उसके निमित्त से खुद ब खुद बन रही। तुम करता किसके? अगर इसके करता हो तो इसको सुधारो। बोलो, शैडो बच्चों के साथ खेलते ना कई बार, देखो कुतरा बना है, देखो बिलाड़ी बना है, देखो सांप बना है, ऐसा बना है, अलग अलग करते ना, पैरोट बना है, मछली बना है। उस दीवार के करता हो कि हाथ की आकृति के? निश्चय से तो हाथ की आकृति के भी करता नहीं, लेकिन हाथ की आकृति का व्यवहार से करता बोला, उसके निमित्त से बाहर में जो आकृति बनी प्रतिभा से શું કરે છે? પણ ખરેખર तुम्हारा अंश भी उस दीवार में गया क्या? दीवार अपने रूप परिणमित हो। तो कैसे वो बना? कि प्रकाश के सामने ये हाथ आया तो उसका प्रतिबिंब वहां पड़ा। ऐसे ज्ञान के प्रकाश के सामने तुम्हारे राग देश मोह का अंधकार आया और उसका प्रतिबिंब दीवार में कर्म बंधन के रूप में पड़ा। अगर ज्ञान के प्रकाश के सामने कुछ नहीं आता तो ना हाथ होता, ना हाथ की छाया।
ऐसे ज्ञान के सामने अगर राग आदि भाव नहीं आते तो ना भाव कर्म होता ना ब्रह्म कर्म। अंधेरा का अंश नहीं होता, जगमगता प्रकाश होता। विशेष चर्चा करता है।